होता क्या है कि अक्सर हमारे घरों में इस तरह के शॉपिंग बैग्स आते हैं, कपड़े वगैरह जब हम लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं या फिर बेकरी आइटम्स ख़रीदते हैं या फिर शूज़ वगैरह जब ख़रीदते हैं, तो इस तरह के बैग्स जो है ना वो हमारे घरों में अब अक्सर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको वेस्ट कर देते हैं, इसको हम फेंक देते हैं, हालाँकि हम इनको बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो आज इसके थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसको हम किस तरह से यूज़फुल कर सकते हैं अपने लिए, किस तरह से कारआमद साबित होती हैं ये हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उसको एंड तक वॉच करना है। तो जो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमने ले लेना है इस तरह से एक बैग और उसको हैंडल वाली साइड से और उसके नीचे वाली साइड से, दोनों साइडों से हम लोगों ने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर देनी है। और उसके बाद एक साइड से तो ये शॉपर ऑलरेडी फोल्ड हुआ होता है, वहाँ पे कोई भी सिलाई वगैरह नहीं लगी होती, कोई जोड़ नहीं लगा होता, उसको रहने देना है। और दूसरी साइड पे जहाँ पे इसका जोड़ लगा होता है ना, सिलाई होती है, उस साइड से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे ही हम लोग इसकी कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा सा खुला हमारे जैसे एक कपड़ा या शीट वगैरह होती है ना, उस तरह से हो जाएगा। अब ये देखें जी कितना शानदार हमारे पास एक शीट बन गई है, एक डिस्पोजेबल शीट बन गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिस्पोजेबल शीट हमारे लिए बन के तैयार हो गई है। इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं एक छोटा सा पार्ट इसके लिए इसका कटिंग करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो अक्सर सबसे पहले तो ये इसको साइड पे कर देती हैं। ये जो बड़े वाली शीट है इसका मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग किचन में काम कर रहे हैं रोटियां वगैरह बेलने के लिए, तो आटा हमारा इधर उधर गिरता है तो गंदा हो जाता है, काउंटर टॉप हमारा गंदा हो जाता है, तो हम वहाँ पर भी बिछा के इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे बेड पर बैठ के कैंडीज़ वगैरह खा रही होती हैं, चीज़ें खा रही होती हैं, तो बेड के ऊपर चीज़ छोटी-छोटी फूड पार्टिकल्स गिरते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, मैसी मैसी सा लगता है। तो आप बेड के ऊपर बिछा के बच्चों को सर्दियों में मूँगफली वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दे सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। और अगर ये गंदा हो जाए तो आप इसको ईज़िली डिस्कार्ड कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। और उसके अलावा इस तरह के और भी छोटे-छोटे काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं जो हम इसके कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो एक इसकी छोटी साइड कटिंग की थी, उसको जब भी हम लोगों ने नेल कटिंग करनी होती है, तो क्या होता है ना कि पहले हमारे घर में अखबारें वगैरह आ जाया करती थी। अब जैसे इंटरनेट का दौर आया है ना, तो हमारे घर में अखबारें वगैरह तो नहीं इतनी आती ना जो हम लोग नीचे बिछा के और इस तरह के काम कर सकें, क्योंकि पहले अखबार का पेपर बिछा लिया जाता था और इस तरह के नेल्स वगैरह कटिंग कर लेते थे हम लोग। लेकिन अब अखबार अगर नहीं आता तो ये वाली शीट्स हो ना, इसको भी उस तरह का अखबार वाला यूज़ कर सकते हैं, नीचे बिछा के ईज़िली नेल वगैरह कटिंग करके। और इसको हम आसानी से इस तरह से फ़ोल्ड करके डस्टबिन में फेंक देंगे और हमारी जगह जगह पे नेल्स भी गिरे हुए नहीं होंगे। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप इनके छोटे पीसेस कर लेती हैं, इसको मैं डबल फ़ोल्ड किया मैंने, डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद एक और फ़ोल्ड हम इसके ऊपर करेंगे। इस तरह से करने के बाद ये बिल्कुल इक्वल साइज़ में कटिंग हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग काफ़ी सारे तरीक़ों से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर ये ख़राब हो जाएँ तो हम इनको फेंक दें। यकीन जाने आप इनको अगर वॉश करके भी यूज़ करेंगे ना तो ये तब भी ख़राब नहीं होंगे। अब ये जैसे बिल्कुल टिश्यू पेपर होते हैं ना, जैसे बाज़ार से हम लोग टिश्यू पेपर इतने महंगे-महंगे बना के लेके ख़रीद के लेके आते हैं, सॉरी, तो बिल्कुल उस तरह से ये टिश्यू पेपर बन गए। इस तरह से हम लोग उनकी इससे डस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कोई ऑयल वगैरह गिरे, कोई चीज़ अगर ज़मीन पे गिर जाती है वो भी साफ़ कर सकते हैं और अपने किचन की काउंटर टॉप भी साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो मेरी इस प्याज से रिलेटेड है। एक इस प्याज की मदद से हम बहुत सारे अपने काम आसान कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है। इसके साथ हम बहुत से काम ले सकते हैं। और अक्सर होता है कि हम लोग खाना बनाते हैं, प्याज की ज़रूरत पड़ती है, प्याज कटिंग करते हैं, और यकीन कर अगर एक बात आप याद रखिएगा कि जब प्याज के छिलके उतार लिए जाते हैं तो इस तरह का जो प्याज बच जाता है ना, उसको आप दोबारा 2-4 घंटे के बाद यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं ना अपनी तरफ। तो इसका अगर बगैर छिलके के बड़ा हुआ जो प्याज होगा ना, तो वो बिल्कुल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपने प्याज एक ले लेना और उसके ऊपर इस तरह से कट्स लगा देने हैं। इस तरह के कट्स लगाने के उसके अंदर से ना थोड़ा सा उसका जूस सा निकलने लगे, रस निकलने लगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने ले लेना है जी मीठा सोडा, और उसको मीठे सोडे को अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देना है। इसका खाना बिल्कुल नहीं बनाना, मैं आपको बताऊंगी कि इसका करना क्या है। तो चलते हैं जी जल्दी से
इसको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो आ जाएँ जी अब आप अपने सिंक की तरफ। तो जैसे ही आपको लगे कि रात को खाना वगैरह बना के खा के किचन समेट के बर्तन वगैरह धो के आपने सिंक साफ़ कर लिया, बिल्कुल ड्राई कर लिया, तो ये उसके बाद आपने ये वाला प्रोसेस करना है कि आप प्याज के ऊपर इस तरह से लगाएंगी मीठा सोडा और अच्छी तरह से इसके ऊपर सारी जगह आप इसको लगा देंगी। और उसके बाद एक प्याज के ऊपर से कट करके ना जहाँ पे ड्रेन है ना उसके ऊपर रख देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी कण खजूरे वगैरह जो रात को निकलते हैं, कॉकरोचेस वगैरह निकलते हैं, वो इसी ड्रेन से निकलते हैं, तो इसकी स्मेल की वजह से वो इस तरफ नहीं आएंगे। तो एक प्याज की मदद से आपकी बहुत सारी परेशानियाँ जो है ना वो ख़त्म होने वाली हैं, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से करके रात को सो जाना और यकीन करें सुबह कोई भी खजूरा या फिर कनकोल वगैरह या फिर जो कॉकरोचेस हैं वो आपके किचन में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो बहुत ही शानदार सी टिप है। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। और जल्दी से चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर हमारी इस तरह की कंघियाँ और ख़ासतौर पे जो लाइट शेड्स होती हैं ना वो बड़ी जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो उनको साफ़ करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगी कि आपने करना क्या है कि आपने कंघी ले लेनी है और उसके ऊपर आपके पास कोई सा भी पाउडर है, चाहे वो प्रिकली हीट है या फिर आपके पास टैल्कम पाउडर है, कौन सा भी पाउडर होगा ना वो आपने इसके ऊपर आप डाल देना है। थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा। और उसके बाद दूसरी कंघी की आपने मदद ले लेनी है और उसके साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता से अपने नीचे की तरफ इसको रब करना है। इसको जैसे ही आप इसको उसके ऊपर दूसरी कंघी को रब करेंगी ना तो जितनी भी मैल कुचैल इस कंघी के अंदर होगी ना, बगैर पानी के, बगैर किसी सर्फ के, किसी भी चीज़ के, किसी ब्रश के, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखें बिल्कुल इसके ऊपर से सारी मैल कुचैल उतर चुकी है। इसको टिश्यू के साथ आप साफ़ करेंगे और ये देखें बिल्कुल हमारी कंघी साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो ये बड़ी ही शानदार और छोटी सी टिप है। चलती है नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये होती है कि हमारे देखने में तो हमें लगता है कि हमारा हेयर ब्रश बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, लेकिन छोटे छोटे से जो बाल होते हैं ना वो इसके अंदर फंस जाते हैं और वो निकलते नहीं हैं। उसके लिए आपने करना ये कि आपने एक और दूसरी कंघी ले लेनी है और उस कंघी की मदद से ना आपने इसको इसके अंदर जहाँ तक इसकी जो सरफेस है ना वहाँ तक आपने इसको बिल्कुल जैसे बालों में कंघी करते हैं ना वैसे लगाना है। बाल इसको कंघी करनी है इसके अंदर और छोटे छोटे से सारे बाल और जो छोटे छोटे रुएँ से होते हैं ना वो सारे निकल के आपके सामने आपको निकाल के दिखा रही हूँ, वो सारे निकल जाएंगे और आपका जो हेयर ब्रश है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये भी बड़े ही मज़े की बड़ी शानदार टिप है। इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हुए ना हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को एक तो आसान कर लेते हैं और एक दूसरा हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद फटाफट से चलते हैं जी हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये इस तरह के अक्सर सिरप हम लोग बच्चों की मेडिसिन लेके आते हैं ना साथ मिलते हैं। तो अब आप इस सिरप को समझ लें कि ये एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका बनने वाला है। तो आपने इस तरह से ले लेना है जी छोटा सा ये सिरप और उसके अंदर डाल लेना आपने कोई सा भी दूसरा एक्सपायरी सिरप जो आपके पास पड़ा हो ना वो भी थोड़ा सा इसमें डाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने ले लेना है थोड़ा सा मीठा सोडा और मीठे सोडे को भी आपने इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। चुटकी भर ही मीठा सोडा काफ़ी होगा हमारे लिए। बड़ा शानदार सा कि पावरफुल सा ये फार्मूला बन कर रेडी होने वाला है और हमारा बहुत सारा काम आसान करने वाला है। उसके बाद आपने डाल देना जी इसके अंदर सरफ़ और सर्फ डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, इसको बंद कर देना है। इसको मिक्स करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने ले लेनी है कोई सी भी पिन ले लेनी है। इसको मिक्स आपने ज़रूर अच्छी तरह से करना है ताकि सारे का वो जो सर्फ और सोडा ना वो सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने कोई सी भी पिन लेके इसके अंदर कर देनी है जी सुराख। आप यकीन जाने ये जो बची हुई मेडिसिन या एक्सपायरी मेडिसिन है ना ये बिल्कुल एक जहर का काम करेगी और एक शानदार से क्लीनर का काम करेगी। ये दोनों सूरतों में हमारे बहुत सारे काम आने वाली है। तो आपने इस तरह से सुराख कर देनी है ताकि जब हम इसको उल्टा करें ना तो इसमें अंदर से सुराख के अंदर से इस तरह से ईज़िली मेडिसिन बाहर निकल सके। तो बस ये अब आपने इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। चलें जी चलती हैं इस्तेमाल करते हैं इसका। इसको आपने कर लेना है, ले जाना है जी अपने वॉश बेसिन की तरफ या फिर अपने टॉयलेट के पास आपने ले जाना है। टॉयलेट में जाकर जो टॉयलेट के पीछे टंकी होती है ना छोटी सी, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। इस क्लीनर को, इस बॉटल को ऐसे का ऐसे डाल देना है और जब भी आप फ्लश करेंगे ना तो यकीन जाने इतनी ईजीली आपका वॉशरूम साफ़ हो जाएगा और उसमें से अच्छी सी सर्फ की खुशबू भी आएगी। या फिर वॉश बेसिन के ऊपर इस तरह से आपने डाल के ऊपर कोई टिश्यू पेपर रख देना है तो यकीन
जाने कोई भी कण खजूरे वगैरह जो है ना वो रात को जो बाहर निकल आते हैं वो नहीं निकलेंगे, और काफ़ी यूज़फुल टिप है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल होटल की तरह माश की दाल बनाएं और आपसे नहीं बन पा रही, तो उसके लिए मैं आपको एक शानदार सी टिप दूँगी कि आपने हमेशा ये करना है कि जो छिलके वाली माश की दाल है ना, आपने वो यूज़ करनी है। कभी भी आपने बगैर छिलके की दाल को घर नहीं बनाना, और इसको 2 से 3 घंटे के लिए पहले डिप करके रख देना। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए डिप किया, और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से आपने हाथ के साथ इसको मसलना है। जैसे ही आप इसको मसलेंगे ना, तो इसके छिलके आसानी से अलग होते जाएंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे मल लेना। ठीक हो गया। तो मलने के बाद ना आपने इसको 2-3 वॉश करना है। और सबसे पहले तो जो आपने एक चीज़ की एहतियात करनी है, आपने कभी भी ये छिलके ड्रेन में नहीं डालने हैं। आपने कोई सी बास्केट ले लेनी है और वो रख लेनी है आपने अपने सिंक में। और ऐसे ही खुला पानी, जो टैप का पानी है ना, वो आप इसमें डालते जाएंगे, और थोड़ा सा हाथ हिलाने से आप देखेंगे कि कैसे एकदम से इसके छिलके जो ना अपने आप आसानी से निकलते जा रहे हैं। अब यकीन करें, इसको साफ़ करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये जब बनती है ना, पकती है, तो ये बिल्कुल ही बग़ैर किसी प्रेशर कुकर की हीट के ना, ये आसानी से बिल्कुल मलाई के जैसे, बिल्कुल होटल के जैसी जैसे माश की दाल होती है ना, वैसे बनती है। तो आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आपने नेक्स्ट टाइम जब भी माश की दाल बनानी है ना, तो आपने मेरे इस तरीके से बनानी है। आपने ये वाली माश की दाल बनानी है। आप यकीन जानें, आप खुद सोचेंगे कि उस दाल में और इस दाल में कितना फ़र्क है। और बाज़ लोग औरतें मेहनत करने की वजह से भी ये काम नहीं करती, और आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। आसानी से इसको, जैसे कि आपने 2-3 दफ़ा पानी से निकाल, जैसे हम लोग चावल धोती हैं ना, चावल पकाती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे चावल अच्छी तरह से मल के हम मसल के धोते हैं ना, उसके ऊपर से सारी मैल कुचैल उतर जाए, तो बिल्कुल वही प्रोसेस है। उसी तरह से आपने चावलों की तरह इसको धो लेना, और आपके सामने सारे छिलके निकल के साफ़ सुथरे हो गए ना, हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गया पकाने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने ये करना है, ये छिलके आपने ड्रेन में नहीं डालना है। इसको आपने ना अच्छी तरह से निचोड़ लेना है किसी प्लेट के नीचे, और उसके बाद आपने इसको डस्टबिन में डालना है, किसी शॉपर में डाल के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी अच्छी लगी है ना, तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और फिर मिलती हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।